क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, देर आर सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। बराबर, तो कुछ बल्ब है जो इस पे काम कर रहे हैं, कितने बल्ब है नहीं मालूम। 220 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, 220 वोल्ट लाइन पे काम कर रहे हैं और आर रेटेड 10 वॉट, यानी रेटेड 10 वॉट मैंने 1000 बार बोला है कि अगर कोई भी नंबर के पीछे डब्ल्यू आ रहा है यानी वॉट यानी वो पावर होगा, तो पावर ऑफ वन बल्ब इज 10 वॉट। How many lamp can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो हमें पूछा जा रहा है कितने लैंप यानी ये बल्ब के लैंप कितने लैंप कनेक्ट हो सकते हैं इसी सप्लाई लाइन पर 220 वोल्ट लाइन पर, अगर मैक्सिमम अलाउबल करंट जो मैक्सिमम करंट पास हो रहा है वो 5 एम्पियर का अलाउ है। तो काम करते हैं अब इसमें कैसे है, बहुत सारे लैंप है, अब कितने अपने पता नहीं, बराबर है। और ये लोग काम किस में कर रहे हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ये थोड़ा सा बात कर ले ऐसा, ये बहुत सारे लैंप किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, कितने हैं पता नहीं अपने को। और ये 220 वोल्ट लाइन पर काम कर रहे हैं और मैक्सिमम जो करंट कितना है 5 एम्पियर, ऐसा कुछ दिया है ये सम के अंदर। तो हम क्या कर लेते हैं, जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड है इन सब के क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस, बराबर है। तो ये सिंस ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर सिंस V इज इक्वल टू ईयर, बराबर है, यहाँ पर हमारा R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। V कितना दिया है 220 वोल्ट और I क्या है 5 है, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 44 ओम्स, करेक्ट है। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, हाँ पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा 44 ओम्स होगा। ये सारे लैंप की वजह से जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो 44 ओम्स होगा। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई हमको, ठीक है। अच्छा, ये सब के सब क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो पावर का जो फॉर्मूला है पैरेलल से रिलेटेड वो है V स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट है गाइज। मैं क्या कह रहा हूं, ये पावर का फॉर्मूला जो है ये कितने बल्ब के लिए है या कितने डिवाइस के लिए है, ये वाला एक डिवाइस के लिए है। यहाँ पर कितने डिवाइस कनेक्टेड है n, पता नहीं हाउ मेनी कनेक्टेड वी आर नॉट नोइंग, तो उसको क्या ले लेते हैं हम लोग n। तो अगर n डिवाइसेस कनेक्टेड है तो फॉर्मूला ऐसा भी तो हो सकता है n इंटू पी इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, चलेगा। देयरफॉर n इंटू एक बल्ब का पावर क्या है 10 इज इक्वल टू V स्क्वायर कितना है 220 है ना, तो 220 इंटू 220 और रेजिस्टेंस क्या है पूरे सर्किट का 44, बराबर है। अब आप क्या करोगे, तो ये 220 इंटू 220 और ये 44 इंटू 10, ये 0 से 0 क्या 22 1 जा 22 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो नंबर ऑफ बल्ब कितने हो गए 110 बल्ब। तो इस सर्किट में कितने बल्ब कनेक्टेड है 110। समझ में आया क्या किया हमने, क्या किया हमने पहले पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड किया, वो 44 ओम्स आ रहा है, सब पैरेलल में थे, किस में थे सबके सब पैरेलल में थे। फिर हमने पावर का फॉर्मूला यूज़ किया जो पावर जो पैरेलल से रिलेटेड है, तो पैरेलल से रिलेटेड वाला फॉर्मूला क्या है V स्क्वायर अपॉन आर, बराबर है। और ये तो टोटल रेजिस्टेंस है ना सर्किट का, ये टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे टोटल पावर, क्या ले लेंगे यानी कुल पावर सबका मिला के, तो सबका मिला के पावर कितना हो जाएगा जितने बल्ब कनेक्टेड है और इनटू पावर ऑफ वन बल्ब। समझ में आएगा बच्चों। तो ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पर आरपी भी बोल सकता हूँ, मतलब जो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने यहाँ निकाला हूँ वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमको नंबर ऑफ बल्ब मिल गए। इज दैट क्लियर गाइस। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ओवन है, उसमें दो कॉइल्स है, एक को हम कॉइल ए बोल रहे हैं, एक को कॉइल हम बी बोल रहे हैं, और दोनों कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है।
यानी ए का भी 24 ओम और कॉइल बी का भी रेजिस्टेंस 24 ओम्स, और ये कहा जा रहा है कि भाई ये 220 वोल्ट लाइन पर काम करने वाले हैं। तो आपको बताना ये है कि करंट कितना फ्लो होगा अगर ये कॉइल सेपरेटली यूज हुए, बराबर है, या तो ए वाला यूज हुआ या तो बी वाला यूज हुआ। दूसरा कि करंट कितना पास होगा अगर ये कॉइल सीरीज में इस्तेमाल हुए, और तीसरा करंट कितना पास होगा अगर ये कॉइल पैरेलल में इस्तेमाल हुए। ठीक है, सो गाइस ऑलरेडी वी का फॉर्मूला और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है, तो अगर इनको मैं सेपरेट यूज करूं, अलग से यूज करूं, तो यहां पर हमें क्या मालूम है, वी होता है ईयर, तो यहां से आई क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, एंड देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, वी है आपका 220 वोल्ट, आर है कितना 24 है, कोई भी एक ले रहे हैं ना हम लोग, तो 24 लेंगे। अब इसको जब हम कट करेंगे तो आई कितना हो जाएगा, आप इसे चाहे तो पॉइंट पे रख लो, चाहे फ्रैक्शन के लोएस्ट फॉर्म में रख लो, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो आप लोग। तो पहले तो ये 110 अपॉन 12 हो जाएगा, और कट किया था इसको 55 अपॉन 6 हो जाएगा, बराबर। मैं ऐसे ही रख देता हूँ, अगर आपने 6 से डिवाइड किया तो 9 पॉइंट समथिंग इट विल कम, है ना, 9 6 54 या 6 9 54, तो उस हिसाब से 54 9 पॉइंट समथिंग इट विल कम। इज दैट क्लियर? तो इतना करंट होगा जब वो कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी एक कॉइल सेपरेटली इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर सीरीज में यूज़ किया तो सीरीज में यूज़ किया तो पहले सीरीज का रेजिस्टेंस तो फाइंड कर लें। तो आर एस जो होगा वो आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो 24 प्लस 24 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 48 ओम्स। आया समझ में? तो यहाँ पर जो करंट होगा, आई बी का फॉर्मूला अगेन वही होगा, वी अपॉन आर एस यानी सीरीज। तो वी आपका 220 अपॉन 48, तो आई इज इक्वल टू 110 अपॉन 24 और 55 अपॉन 12, तो इसके हाफ के आसपास आएगा, है ना, इसका जो भी है उसके हाफ के आसपास यहाँ पर आएगा। इज दैट क्लियर? आप डिवाइड करके देख लेना, जो आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग इट विल कम। ओके, अगर इनको हमने पैरेलल में इस्तेमाल किया तो पहले पैरेलल का तो फाइंड कर ले रेजिस्टेंस। अगर दोनों कॉइल को, तो आर पी हो जाएगा आर ऑफ ए इंटू आर ऑफ बी, और आर ए प्लस आर बी। तो ये 24 इंटू 24 अपॉन 24 प्लस 24, तो ये 24 इंटू 24 ऐसे रह देता हूँ, और नीचे ये 48। 24 1 जा 24 2 जा 2 1 जा 2 12 जा, तो ये 12 ओम्स हो गया। ठीक है बच्चों? अच्छा, आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ये हर बार आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही दो रेजिस्टर्स हैं वो अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, देखो 2 रेजिस्टर्स हैं, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और आपको उसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, जैसे एक केस में 24, ये पहला वाला भी 24 है, दूसरा वाला भी 24 है, तो जो उनका कॉम्बिनेशन होगा ना उसका हाफ हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल है तो। अगर 3 है और तीनों इक्वल हैं और पैरेलल वाला फाइंड करना है, तो क्या होगा, डिवाइड बाय 3। जैसे अगर 24 के 3 होते तो 24 24 24, तो डिवाइड बाय क्या करते हैं हम लोग, 3 करते हैं। क्या था आंसर? 8। कितना था, समझ में आया क्या? अगर इक्वल है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इक्वल नहीं है तो थोड़ा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया 12 ओम्स। अब यहाँ पर अगेन आई क्या होता है, वी अपॉन आर, यहाँ पर पैरेलल वाला तो आरपी ले लेंगे, तो ये 220 अपॉन 12 जो कि 110 अपॉन 6 हो जाएगा। अरे बराबर है बच्चों, एम्पियर। हाँ, एक सेकेंड, यस, एंड इट विल बी रिटन, इट कैन बी रिटन एज 55 अपॉन 3 एम्पियर। आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके और छोटा कर लो, ठीक है, इसको डिवाइड करके और छोटा कर लो, पॉइंट पे ला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी रखोगे तो आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एम्पियर, ये मत भूलना, लास्ट में जो लिखते हैं ना आंसर में लास्ट में एम्पियर करंट है तो एम्पियर लिखना नहीं भूलना है। इज दैट क्लियर?